श्याम हम वृंदावन वासी भैया थे। सबसे पहले लाला की नजर, उसके बाद आगे पीछे का देखा जाएगा। सही है ना? लाला की नजर सबसे पहले उतारनी चाहिए। अब समय कितने बजे का दिया था? 1 बजे, 2 बज गए और गाड़ी कितने पहुंच गई? 3। हर समय बड़ा अनमोल रे, इसे माटी में ना भूल रे। अभी मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। है तो 7 दिन का समय, लेकिन 7 दिन में रोज 3 घंटे, और रोज 3 घंटे में 5 भजन, 1 घंटे के 5 भजन चले गए, बचे 2 घंटे। इंसान की आयु 80 वर्ष मान लो, 40 वर्ष तो रात में चली गई, ठीक है, बचे 40। 20 वर्ष जवानी में चले गए, बचे 20। 10 वर्ष बुराई में चले गए, बचे 10। अब 10 में क्या करोगे? इसलिए 4-5 कथा होगी तो पार लग जाएंगे। आज ठाकुर जी की कृपा कहो या आशीर्वाद कहो, द्वितीय कथा होने जा रही है। सब ठाकुर जी की कृपा है। आज कलश यात्रा में सभी दिखे, किंतु थोड़ी मम्मी की याद आ गई, बस थोड़ी। क्या है कि कहते हैं जब सब साथ होते हैं तो कोई एक ऐसा दूर होता है जो जिसकी याद आए। अब फिर आप सब बोलोगे कि हर कथा में तो लेके नहीं जाओगे, है ना? तो लोग बोलते हैं कि मम्मी के आंसू भी नहीं देखने चाहिए, किंतु आज मैं वो आंसू देखने के लिए तड़प गया। क्या दुखी के आंसू होते हैं, किंतु खुशी के भी होते हैं ना। आज फिर देखती हो कि बैठ रहा होगा व्यासपीठ पे, फिर नजर उतारती। यहाँ दादी की जब रुके हैं ना तो मम्मी नजर उतारती, आज दादी से उतरवाई, जिनकी तरह हम रुके हैं। अब ये व्यवहार की कथा में प्रवेश करते बहुत समय हो गया है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भक्तवत्स शरणागत दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु व्याकरण हेतु हम जिला हरदा के समीप गांव काकरिया में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है, समय भी अधिक हो गया है, तो कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में सबसे पहले होगी महत्व की बात। यदि छत पे चढ़ेंगे तो प्रथम सीढ़ी पार करना जरूरी है। तो कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ी महत्व की चर्चा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में बताया सत्य, चित्त और आनंद भगवान का स्वरूप बताया है। अच्छा, सत्य क्या होता है आप बताइए, क्या होता है सत्य जिसका कभी विनाश ना हो? मुझे ये बताओ कि ठाकुर जी जो हमारे लाला हैं, उनकी मैया का नाम क्या था? जी, देवकी। सही बात, सुनिए कथा। देवकी नाम था। पाला किसने? यशोदा ने। उंगली पकड़कर किसने चलाया? यशोदा जी और नंद बाबा ने। हेलो, डाटा किसने? ड्राइवर एरर बताओ। यशोदा मैया। ऊँखल में किसने बांधा? लेकिन सत्य क्या है कि वो पुत्र किसके हैं? देवकी मैया के। 11 वर्ष 56 दिन रुके थे, लेकिन एक सत्य के पीछे मैया को, ब्रज को, मतलब है, गोपियों को छोड़कर जाना पड़ा। ड्राइवर एरर। सत्य वो होता है जिसका कभी विनाश ना हो। एक सत्य और जान लो, आपके काकरिया में जो घरा घर लिखा है ना,
केवल वो ही सत्य है। हमारे शिव जी कहते हैं भोले बाबा, उमा कया हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। चौपाई व चौपाई श्लोक बाई श्लोक आपको समझाते चलूंगा। भले ये 7 दिन की भले 8 दिन दे दें आपको। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं उमा मैया से कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि केवल सत्य हरि भजन, केवल सत्य भजन है। हरि ही संसार में सत्य है, बाकी जगत सपना है। केवल संसार सपना है। सत्य की बात हो गई, चित्त की बात सुन लीजिए। चित्त क्या है? चित्त वो है, आज प्रमाणिकता के रूप में ठाकुर जी विराजमान है व्यासपीठ पर, किंतु हर व्यक्ति के अंदर ठाकुर जी विराजमान है। हर व्यक्ति के अंदर। एक बार लक्ष्मी मैया नारायण जी से कहती हैं, प्रभु दान करे सब काम, आप कितना ही कुछ कर लो किंतु बड़ाई मेरी ही होगी। भगवान ने कहा ये तो कथन सत्य है, किंतु देवी मैं आपको समय आने पर सब बात बता दूंगा। समय बीता, कुछ समय बाद एक व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको मुर्दे लेकर जा रहे थे। अब भगवान ने कहा लक्ष्मी मैया से जाओ और जाकर जो आपने मुझसे कहा था दाम करे सब काम, अपना प्रभाव जाकर दिखाओ। लक्ष्मी मैया चली गई। अब 4 कंधों पर मुर्दा बैठा सो रहा है, मतलब लेट गया हमेशा के लिए। लक्ष्मी मैया गई और सोने चांदी की वर्षा कर दी। हम मुर्दे को फेंका अलग और लूटने लग गए सब। क्या समझते हो? रिश्तेदार ऐसे हैं क्या समझते हैं? कोई अपना नहीं होता साहब। जैसे ही सोने आदि वर्षा हुई, सबने मुर्दे को नीचे रखा, लूट लिया सब कुछ। भगवान जाकर दर्जी से तो कहते हैं कि 2-4 जेब और बना देता तो उस समय काम आते। लक्ष्मी मैया वर्षा करी और भगवान के पास चली गई। बोले प्रभु देखा? बोले हाँ देखा। बोले सबने लूटे? बोले हाँ सबने। बोले जो मर गया था उसने लूटे? भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से। बोले नहीं लूटे। तो बोले बस जहां मैं चित्त के रूप में, चेतना के रूप में विराजमान हूं, वही इंसान सांस ले सकता है अथवा सांस भी नहीं ले सकता। ये होती है चेतना, चैतन्य। सत्य की बात हो गई, चित्त की हो गई। अब आनंद पे आ जाओ। आनंद का अच्छा एक बात है, पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ये मत बोलना कि मजाक नहीं। आनंद उससे पूछो जिसका बेटा आज व्यासपीठ पर बैठा है। उससे पूछो जो कामयाबी की हर सफलता को चूम रहा है। उस बाप से जाकर पूछो कि आनंद क्या चीज है। या एक सबसे अच्छा, एक घूमने को गुड़ खिला दो और उससे पूछो स्वाद बता, तो वो बता नहीं पाएगा, नहीं बता पाएगा, किंतु अंदर आनंद ले रहा है। ये होता है आनंद। एक और सुनो, आपके सपने में मानो ठाकुर जी आए, आ गए, दिव्य दर्शन दिया, ये से ये करना वो करना। आप तो बोलोगे पैसे चाहिए बस, मुझे मालूम है, मैं भी ठीक है। अब कल आप किसी से बोलोगे तो यदि उसने प्रश्न कर दिया कि अच्छा बता ठाकुर जी कितने सुंदर थे, आप बता पाओगे? आप बोलोगे उतने सुंदर थे, तो मैं बोलूंगा बता तो कितने सुंदर थे। आपको मालूम है ठाकुर जी कितने सुंदर? नहीं मालूम। एक कामदेव नामक देव जी हैं जो काम वासना प्रकट करते हैं। तो उनकी एक बूंद इस मृत्यु लोक में आई है। कितनी बूंद? एक बूंद। कितने प्यारे प्यारे लोग हैं,
कितनी दया करने वाले हैं, कितने अच्छे दिखने वाले हैं, कितने बॉलीवुड है। हाँ, वो हीरो मेरा फेवरेट है, विराट कोहली मेरा फेवरेट है। अच्छे अच्छे लोग हैं ना, सब एक दूसरे के फैन हैं। अब कई समुद्र की बूंद बराबर हमारे ठाकुर जी सुंदर हैं। कई समुद्र, इस संसार में एक बूंद का तुम मुझे ये बताओ कि कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने सुंदर लोग हैं। और कई समुद्र बराबर हमारे ठाकुर जी सुंदर हैं। इतने प्यारे हैं लल्ला हमारे, इतने प्यारे लल्ला। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों से रक्षा करने वाले हम श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो बृहकातर्याजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुषु तुम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन है, प्रणाम करते हैं सुखदेव जी महाराज को। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज बिन यज्ञोपवीत कराए वन की ओर चल दिए कि मैं तो केवल भगवान को रटूंगा। लेकिन एक मोह जो होता है ना, एक बाप को अपने बेटे से होता है, बेटे को बाप से होता है। व्यास जी महाराज पीछे पीछे कहते कहते पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, किंतु सुखदेव जी महाराज नहीं सुने। सुखदेव जी महाराज ने एक वृक्ष के माध्यम से व्यास जी महाराज को समझाया। हे व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज एक वृक्ष बने, वृक्ष के माध्यम से समझाया कि हे सुखदेव जी महाराज, हे व्यास जी महाराज, आप ये जो पुत्र का मोह है इसे त्याग दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो डाली है, हमारी जो पत्ती है, ये हमारे पुत्र है। एक वृक्ष की पुत्र पुत्र कौन होते हैं? एक डाली, फल, फूल, पत्तियां। बोले ये रोज हमसे गिरते हैं, रोज हमसे गिरते हैं, लेकिन हम नहीं रोते, हम नहीं रोते। ये मोह तुम छोड़ दो, ये झूठ का संसार है, मोह सबसे छोड़ दो। व्यास जी महाराज को समझ आता है, व्यास जी महाराज पूरी बात समझ जाते हैं और अपने आश्रम को लौट जाते हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। नैमे सूतमासीरम विवाद्य महामतिम कथामतरास्वादा शुक्ला शोणका प्रभु। एक बार नेमिशरण की परम पावन भूमि को हम प्रणाम करते हैं। एक बार सोमकादि 28,000 ऋषि मुनिया ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु इस संसार में कलयुग तो वो आना ही है, कलयुग का आना निश्चित है, तो कुछ ऐसी जगह बता दो जहां कलयुग ना आ पाए। हम सत्य प्रारंभ करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपना मनोचक्र छोड़ा और कहा इसकी जो नोक जहां जाकर रुक जाए वहां तुम सत्य प्रारंभ कर देना। ठीक है। वह चक्र जाकर नेमिषारण्य की परम पावन भूमि पर जाकर अड़ा, और वह सीतापुर जिले में स्थित है। नेमिषारण्य की परम पावन भूमि पर सूत जी महाराज व्यास जी के रूप में राजमान है। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनिया राजमान है। सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों का आदर करते हुए सोनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, आज्ञा दंत वंशा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्णरसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वह अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य को समान है। क्योंकि जो बाहर का सूर्य है वह बाहर के क्रोध आदि सब चीज को नष्ट तो कर सकता है, किंतु जो अंदर का कलयुगी प्रभाव है उसे तो आप जैसे गुरुदेव ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए
प्रभु आप हमें कथा, हमने जब तब आदि व्रत सभी कथा सुनी है, किंतु आप हमें कथा का सार सुनाइए प्रभु, क्योंकि संसार में मुझे नहीं लगता कि भगवान के अलावा कोई अपना है भजन के अलावा, इसलिए आप हमें कथा का सार सुनाइए। सूत जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं आपको कथा का सार सुनाता हूं, क्योंकि साधु का एक कण और प्रसाद का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये काल है ना धीरे धीरे चुनता जा रहा है। काल अव्याल मुखाग्रासा त्रास निर्णा सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भासितम। ये काल एक सर्प के मुखाग्र जैसा बना हुआ है, जो धीरे 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 सभी को ले जा रहा है। अच्छा, आपके मन में होगा प्रश्न, मैं तो सदैव भक्ति करता हूं, मैं सदैव भक्ति करती हूं, तो मुझे कलियुग कैसे खाएगा? मैं बताता हूं कैसे खाएगा। आप दिन भर भक्ति करते हो, अब कोई आपके पास आया, आपको चढ़ाया, एक दिन आपने माफ कर दिया, 2 बार कर दिया, 10 बार कर दिया, लेकिन आप बोलोगे अति का अंत तो होता ही है। दिया एक फट से, कलियुग आपके अंदर वास कर गया। आपने जितना कर्म पुण्य कमाया था सारा का सारा नष्ट हो गया। ऐसा कलियुग प्रभाव करता है। यदि कलियुग को जीतना है तो केवल भगवान का संकीर्तन, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। एक 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 कण कण से बूंद बूंद समुद्र भराता है ना। अच्छा, ये भी नहीं है कि दिन भर लगे ही रहो राम सिया राम, सोने ही ना दो भगवान को, ऐसा नहीं। भाव से भजा जाता है। तो 100 माला कर ली और उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, किसी का कुछ नहीं, इसकी जमीन हमारी, उसकी जमीन हमारी, ऐसा नहीं। भाव से, ये याद रखो, ये झूठा संसार है, झूठा संसार। क्योंकि बताया गया है कि 4,32,000 कलियुग की आयु है। कलियुग की आयु, जब कलियुग अपने अंतिम चरण में होगा ना, तो 12 साल की बच्ची मां बनेगी, 12 साल की बच्ची। अब बताओ, सूत जी महाराज बता रहे हैं सोम का दिखो कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी कथा क्यों सुना रहे थे? पता है किसी को? चक्षक नाग के डसने के भय के कारण सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आते हैं। सुखदेव जी महाराज, प्रभु प्रभु, ये जो कथा आप सुना रहे हो, ये कथा हमें सुना दो। ये जो अमृत है, ये जो अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो। गर्मी लग रही है ना? ये जो अमृत है आप परीक्षित जी को पिला दो। सुखदेव जी ने परीक्षित जी की ओर देखा, बोले बिल्कुल लालच नहीं है, क्योंकि परीक्षित जी महाराज जानते हैं कि सब कुछ सार इसमें ही है। लेकिन देवता लोग किस कारण गए हैं? किस कारण? अदला बदली करने के लिए, विक्रेता बनकर गए हैं, लेने के लिए, देने के लिए। सुखदेव जी महाराज ने डांट कर भगा दिया। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले सुखदेव जी महाराज ने डांट कर भगा दिया। बोले हम तो कुछ नहीं, अमृत का कलश लेकर गए थे, एक तो अच्छा काम करने के लिए गए और भगा दिया। बोले ऐसा नहीं। अच्छा, बोले देख लेते हैं, ये जो आप कथा सुना रहे हैं उससे परीक्षित जी का हाल क्या होता है। 7 दिन बाद देखा तो परीक्षित जी का देह भव सागर से पार हो गया।
गंगा जी में तो मिल गया, लेकिन परीक्षित जी ने पहले ही देह छोड़ दिया और भगवान के धाम को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि कथा में इतना दम, देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सारे पुराणों को एक साइड रखा और भागवत जी को एक साइड रखा, तराजू में रखा और देखा तो सारे पुराण नीचे और भागवत जी प्रथम नंबर पर आ गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी ने एक उसमें कहा, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पटना च बड़ा श्रद्धो वैकुंठ फलदायकम। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये नष्ट दुख दरिद्र ये सहो कि भव सागर से पार कराने वाली कथा है श्रीमद् भागवत कथा। इसीलिए किसी एक चीज को अपना लो। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न। यदि एक चीज को अपना लिया, भक्ति भक्त भगवान और गुरु, इनमें से केवल एक चीज को अपना लिया, एक चीज का पालन कर लिया, तो भगवान के धाम को किसी भक्त को अपना लो। नहीं अपना सकते तो भक्ति को अपना लो, और भक्ति को नहीं अपना सकते तो गुरु को अपना लो, और गुरु नहीं तो भगवान को, और भगवान को नहीं तो फिर मृत्यु को तो एक न एक दिन अपना नहीं है। जो बात है सही है, किंतु मृत्यु के बाद क्या आप अपनाओगे, ये चार ही चीज तय करेंगे। चार ही चीज। ये संसार झूठा है पूरा, सब झूठे हैं। माँ बाप, यदि एक बाप का बेटा मर जाए तो बाप क्या कहकर रोता है, कभी आपने संशय किया है? नहीं, आत्मा है, मोह है, सही बात है, सही चीज है। क्या बोलता है, मेरी भैंस कौन चलाएगा, तू तो चला गया। मेरा जे कौन करेगा, तू तो चला गया। ये कहकर रोता है, चला गया। काम की चिंता पहले है साहब, बात की बात तो बाद में है। झूठी माही थारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती, ओ झूठी कूटता छाती रे, जैसे ओसरा मोती झोंका झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए रे, माया तेरी भूल हो जाए। किस चीज का अहंकार करते हो? एक चीज अपना लो, सोचते हो कि 5,000 रुपए देकर ठाकुर जी ले आएंगे और बस रख दिए लाकर शोभा के लिए, तो उससे काम नहीं चलेगा भैया। इसलिए माया को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो और हमारे लाला के चरणों में आ जाओ। या तो कह दो लाला से, लाला आज से तू मेरा बेटा है। मेरी मम्मी कहती है मेरे 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे हैं, बड़े ये, सबसे छोटा मैं और बीच वाले भैया। हमारे ठाकुर जी तो भीष्म पितामह से कहते हैं मेरे एक पिता नहीं है, मेरे 1000 पिता है। जिसने मुझे जो मान लिया वो ही हूं मैं। यदि आपने मान लिया ना कि मेरा बेटा है तो बेटा ही बनकर रहेंगे वो। यदि आपने मान लिया कि वो ठाकुर है, मेरे भगवान है, तो भगवान बनकर ही रहेंगे। या बोल दिया बाप है तो बाप बनकर, जो कुछ आप बोल दो उस बनकर। केवल अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तो केवल मनुष्य यही कहना है, मत कर माया को, हाँ मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान का गार से काजी, माया तेरी गार से गाजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान का गार से काजी, गार से काजी।
सबका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा शक्त था महाराज जिनका मुल्क में राज, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी, उन घर दिया ना बाती, जो का पवन का लग जाए, सबका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, काया गाल से खाती, काया तेरी गाल से खाती। सख्त था महाराज जिनका मुल्को में राज, जिन घर झूलता हाथी। माना है भैया, रखे होंगे आपकी गोदरेज में 500-500 के नोट, 1000-1000 के, हाँ, लेकिन ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्को में राज, जिन घर झूलता हाथी, रे जिन घर झूलता हाथी, रे उन घर दिया ना बाती। आपके पास 500 के नोट, उन नोटों को वहीं के वहीं सड़ जाना चाहिए यदि उन नोटों से 10 रुपए की बत्ती या अगरबत्ती नहीं आती। कुछ भी कर लो, लेकिन आपको अहंकार, मनुष्य को अहंकार, मनुष्य को यदि अहंकार है केवल पैसों का तो किसी चीज का नहीं, हाँ इस चीज का भी है। मेरा दादा ऑफिसर है, मेरे बड़े पापा जी का बहुत पैसा है, बहुत पैसा। ये माया को छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा में मन लगाना है। और बताया ना, 4 चीजों में से किसी एक चीज को अपना ली, और एक चीज को अपनाने के बाद यदि नहीं कर जाओ तो भगवान से जाकर लड़ लेना। यहां तो लड़ नहीं सकते, उसके लिए भी मरना पड़ेगा। फिर तुम जानो और कौन, फिर कहां तुम्हारे पिताजी आएंगे बचाने के लिए, या माँ आएगी। यही बता रहे हैं सब पूरे कथा के माध्यम से ही बताया गया है। यदि आपने 2 चीज को, और हाँ व्रत करने से भी भगवान नहीं मिलते, और यदि व्रत करने से मिलते तो भिखारियों को सबसे पहले मिल जाते, जो रात रात दिन दिन भर भूखे सोते हैं। पूरी आपने दिन भर किया और किसी को एक बार कोस दिया, घंटा खत्म, व्रत खत्म, व्रत खत्म। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सनकादियों ने नारद जी को पूर्व काल में कथा सुनाई थी।
सोनकादियों ने प्रश्न कर दिया, सोनक जी ने सबकी ओर से, कि हमने तो सुना है कभी कि नारद जी तो कहीं रुकते ही नहीं थे, उनको श्राप था, 2 घटी से अधिक कहीं रुकते नहीं थे, तो उन्होंने कथा कैसे सुन ली? तो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि विशालपुरी के बद्री का आश्रम में 4 निर्मल ऋषि रहा करते थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायाता ददस्तत्र नारदम्। सत्संग की इच्छा से जा रहे थे सनंदन, सनत कुमार और सनातन। मन में विचार किया, लेकिन वो तो संत थे भैया, तो वो तो भगवान की ही बात करेंगे, अपन नहीं कि इसकी फसल अच्छी हो रही है, उसकी फसल अच्छी हो रही है, उसके पास इतना पैसा है और उसके पास इतना पैसा है, नहीं, वो केवल भगवान की बात करते जा रहे थे। यदि कोई श्रोता मिलेगा तो उसको कथा सुनाएंगे, और यदि नहीं मिला तो 1 वक्ता बनेगा और 3 श्रोता बनेंगे। सामने से नारद जी को आते देखा, नारद जी को आते देखा सामने से। नारद जी बड़े उदास थे। पूछा नारद जी से, क्या हुआ, बड़ा टेंशन में दिख रहे हो, कुछ बताओ, इतना मुंह उदास क्यों? आपका संकीर्तन तो भगवान का नाम होता है, किंतु आप इतने उदास क्यों हो? कथम ब्रह्मादीन मुखा उत्तिष्ठत्तरो भवान वैरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आपकी चिंता का हमें कारण बताइए। नारद जी कह रहे हैं कि अहम तो पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को एक दिव्य स्थान मानकर पृथ्वी पर आया। काशी, गोदावरी, प्रयाग कई स्थलों पर गया, किंतु कलियुग का इतना प्रभाव है जिसकी कोई हद नहीं। हर जगह आजकल बेटियों की शादी नहीं, बेटियों को बेचा जा रहा है। नारद जी बता रहे हैं। फिर प्रयाग जाकर देखा, लेकिन नहीं। काशी गया, नहीं। हर जगह गया, किंतु हर चीज दरिद्रता का कारण बना हुआ है। हर जगह पर कलयुग ने अपना डेरा डालकर रखा है, ना कहीं भक्ति है, ना कहीं कुछ है। फिर मैंने सोचा कि चलता हूं वृंदावन गया। वृंदावन गया तो वृंदावन जाकर देखा कि वहां भी रोना धोना चल रहा है। वहां एक स्त्री रो रही थी, तो मुझे भारी चिंता हुई, वो वहां से भी आते चल दिया। अब जब मैंने उस स्त्री को देखा तो स्त्री ने मुझे आवाज दी, साधु जी रुकिए। रोते रोते उसने मुझे आवाज दी। नारद जी बता रहे हैं सनक सनंदन, सनत कुमार और सनातन को कि मेरी चिंता का नाश कीजिए, मुझे जो चिंता हो रही है उसका मुझे नाश कीजिए। बोले आप हैं कौन, आपका परिचय दीजिए। कहा अहम भक्ति क्या था इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे जरो। कहा मेरा नाम भक्ति है। अर्जुन कहा ये तो पुत्र है, ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। बोले हम कर्नाटक में पले बड़े, महाराष्ट्र में हमारा सम्मान हुआ, किंतु जैसे ही गुजरात पहुंचे तो हमारा सम्मान नहीं हुआ, और जैसे ही हमारा सम्मान नहीं हुआ तो मेरे पुत्र और मैं बूढ़े हो गए।
अब जब हम बूढ़े हो गए तो बस आपसे ये प्रार्थना है कि मैं तो वृंदावन में आकर तरुणी अवस्था में हो गई, मैं तो अच्छी हो गई, किंतु ये मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नामक, ये अभी भी 90 साल के ही हैं। और आप मुझे ये बताओ कि माता 16 साल की और पुत्र 90 साल के, ये अच्छा लगेगा? बोले नहीं। बोले इसीलिए मैंने विचार किया है, भक्ति वह स्त्री कह रही है, स्त्री का नाम क्या है? भक्ति मैया। भक्ति कहती है कि मैंने विचार किया है कि मैं वृंदावन धाम छोड़ दूंगी। नारद जी ने विचार किया यदि भक्ति वृंदावन छोड़ देगी तो क्या होगा? बोले आप चिंता मत कीजिए, जो मुझसे यदि होगा तो मैं करूंगा, लेकिन आप भगवान के चरणों में मन लगाइए। भक्ति मैया ने कहा यदि आप मेरे पुत्रों को सही कर देते हो, ठीक कर देते हो, तो मैं आपको वचन देती हूं आपके हृदय को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नारद जी ने भी कह दिया यदि मैंने आपको पुत्रों को ठीक नहीं किया तो मैं भी हरि का दास नहीं। ठीक है, अब कह तो दिया, बात यही बात है। पूरा गीता का पाठ किया सामने, ज्ञान उठो वैराग्य उठो, किंतु ज्ञान वैराग्य थोड़े से होश में आए और फिर से बेहोश हो गए। नारद जी भगवान के पास गए। इससे हमें ये बात पता चलती है यदि कुछ भी चिंता हो तो भगवान के पास जरूर चले जाओ। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा नारद जी आप ये जो सत्कर्म कर रहे हो, आप ये जो कर्म कर रहे हो, ये आपको उत्तम फल प्राप्त देगा। और ये जो सत्कर्म क्या है, यह फल क्या है, आपको ये कोई संत बताएंगे। और वह आकाशवाणी गायब हो गई। नारद जी ने विचार किया कि गोल गोल बात में घूम गई। यदि बताना होता तो सीधे सीधे बता देती क्या क्या सत्कर्म करना है, कौन से संत बताएंगे तो मैं जाते जाते पहुंच जाता, किंतु नहीं। नारद जी निकल गए संतों के पास। अब नारद जी हमारे ऐसे हैं कि कोई कोई देखकर पहले से ही गेट बंद कर लेता है नारद जी को देखते हुए, नारद जी आ रहे हैं, इसलिए नहीं। अब आगे जाके चलते हैं तो संत लोग कह देते हैं यदि कोई आए तो कह देना, यदि नारद जी आए तो कह देना कि गुरु जी का मौन वाचन चल रहा है, वो बात ही नहीं कहते। नारद जी कह रहे हैं ऐसे ऐसे शंकाजियों में आपके पास आया, आपका मुझे दर्शन हुआ, मुझे वह सत्कर्म बताइए, वह क्या है, मुझे वह सत्कर्म बताइए। कहते हैं आप अपनी ये चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो सत्कर्म है तो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा है। केवल श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर वह ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। बोले लेकिन किंतु मैंने तो, नारद जी कहते मैंने तो पूरा गीता का पाठ सुनाया उन्हें, पूरा पाठ। बोले नारद जी ऐसा है कि यदि वृक्ष में आम लगा है और आप आम खाने जाओ और आम का स्वाद आपको अच्छा लगे और आप सोचो कि आम अच्छा है तो वृक्ष की जड़ भी अच्छी होगी, और आप वृक्ष की जड़ खाने जाओ तो दांत वैसे टूट जाए, आम का काम ना मिले। तो ऐसी बात है कि केवल श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ यदि आप करो तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। बोले ठीक है प्रभु कर लेंगे, कहां? बोले हरिद्वार में एक आनंद नामक तट है। अब आपके मन में विचार होगा कि नारद जी को श्राप लगा होगा, श्राप का तो घटेगा, किंतु दक्षिण भारत में
जहां जितने भी स्थल हैं वहां जाकर हर पाप नष्ट हो जाता है, हर पाप नष्ट हो जाता है। अपने बड़े बड़े स्थल, अयोध्या हुआ, आप प्रयागराज चले जाओ, यदि आप यहां जाओगे, वृंदावन जाओगे, तो आपको जो पाप लगा है वो वहां पर उतने समय के लिए नष्ट हो जाएगा। जब सभी ऋषियों को पता चला, आज संतों को पता चला कि सनकादिक नारद जी को माध्यम बनाकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं, तो भृगु, वशिष्ठ, परशुराम जी हरिद्वार आनंद नामक तट पर जाकर पहले ही पहुंच गए, पहले ही आगे व्यवस्था जमा ली। संकादियों जब पहुंचे तो जाने की रास्ता ही नहीं दिखी, कैसे जाए। नारद जी को सामने बिठाया, संकादियों ने नारद जी को कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया तो ज्ञान वैराग्य सहित पता नहीं क्या कर भक्ति मैया तरुणी अवस्था में होकर वहां सीधे सामने से आने लगी। और जब सभी ने देखा कि अचानक कैसे आ गई, कोई हिटने की जगह ही नहीं है, किंतु सामने मैया कैसे आ गई, सनकादियों ने बताया कि ये कोई और मैया नहीं है, ये भक्ति मैया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करते करते भक्ति मैया वहां पर आ गई और भक्ति मैया झूम रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्युमात स्वामी सखा हमारे, विद्युमात स्वामी सखा हमारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हरे
राधे जय जय श्री राधे श्याम। ये है वृंदावन जाकर भक्ति मैया जाकर तरुणी अवस्था में हुई, ज्ञान वैराग्य के वहां जब नहीं उठे, श्रीमद् भागवत कथा का रस पान करने के बाद बहे पूरे के पूरे स्वस्थ हो गए। भक्ति मैया ने कहा मैं कहाँ विराजमान हूँ? बोले जो भक्ति करके श्रीमद् भागवत कथा का रस पान करे, उनके मन में आप सदैव विराजमान हो जाना। और भक्ति मैया विराजमान हो गई। और जो आपके मन में, मेरे मन में जो सदैव विराजमान है वो भक्ति मैया है। और लोग भक्ति भी गलत करते हैं। कैसे करते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, ये तो सही है, किंतु आप इसके बाद क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये गलत है। भगवान का नाम कृष्णा नहीं है। यदि आप कृष्णा करते 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 मर गए, कृष्णा करते करते मर गए, तो आपको द्रौपदी जी लेने आएंगी। द्रौपदी जी का नाम है कृष्णा। तो हमारे लाला का नाम क्या है? ठाकुर जी का नाम कृष्ण, केवल कृष्ण, ना कि ना। कृष्णा नाम नहीं है, कृष्ण नाम है भगवान का। भक्ति भी गलत करते हैं। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा नाम नहीं है। वृंदावन, हमारे लाला वृंदावन के हैं। जब आप में से वृंदावन कौन कौन गए हैं? आप गए हो? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। याद रखो, यदि वृंदावन चले गए, दादाजी ने पीछे से इशारा कर दिया, मैं भी गया। यदि आप वृंदावन चले गए तो आप काशी भी चले गए, प्रयागराज भी चले गए, हरिद्वार चले गए, ये बता दिया। क्योंकि श्री राधा के पग 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 प्रयागराज जहां, केल कुंज की कोटि कोटि काशी है। यदि आप वृंदावन जाकर एक पग चलोगे तो पग 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 प्रयागराज, जहां एक पग चलोगे तो प्रयागराज जाने का फल प्राप्त होगा। केल कुंज कुंज कोटि कोटि काशी है। यदि वृंदावन के एक वृक्ष को जाकर देखोगे तो काशी जाने का फल प्राप्त होगा। और यदि आप वृंदावन जाकर ब्रजवासियों के दर्शन करोगे तो आपको हरिद्वार जाने का फल प्राप्त होता है। यह वृंदावन धाम की महिमा है। और जब आप जाओगे ना, जब वृंदावन जैसे ही पहुंचोगे तो आपकी शोभा सारी की सारी बदल जाएगी, सारी की सारी। और जैसे ही बांके बिहारी में प्रवेश करोगे तो हर चीज भूल जाओगे। यदि आपके अंदर भाव है, आपके अंदर भक्ति है तो ही तो। नहीं तो आप सोचोगे वो चाबी उसके पास रखी है, पैसा गोदरेज में इतना रखा है, तो वो काम नहीं होगा। जैसे ही बांके बिहारी में प्रवेश करोगे आपका मन कोमल सारा का सारा शीतल हो जाएगा। लेकिन आप ना तो वहां बांके बिहारी मोबाइल चला सकते हैं, ना तो चश्मा लगा सकते हैं, ना तो हाथ में कुछ रख सकते हैं। मैं तो ये बताऊं, हाँ प्रसाद आप भले ही ले जाओ, प्रसाद आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बंदर छीन लेते हैं ना,
बंदर कहते हैं हमारे लाला को तुम ऐसे ना देख, अपनी जो नेत्रन दिए हैं हमारे लाला ने उन पे देख, ना कि तेरे आंख पे देख रहा हूं। ये ब्रज भाषा। और ये जो मोबाइल है, मोबाइल लेकर जाते हैं, ये मोबाइल तो वृंदावन के बाहर चली गई, यहाँ पे नहीं चला। पर हमारे लाला को देखना होए तो जो लाला ने हमारे लाला ने आंख दी है पास से तू देख, वरना ना देख, जा अपने। और जैसे ही यदि कुछ ले भी लेते हैं तो तुरंत दे भी देते हैं, क्योंकि आप फिर नहीं, लेकिन उसके बदले फिर कुछ ना कुछ हमारे वहां के बंदरों को देना, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता ही है। बिना उसके नहीं दोगे। आप फेंक लो, कितने पैसे फेंक रहे हो, लगा लो लाख लाख रुपए, यदि पकड़ा जाए तो बता दें, कभी नहीं पकड़ाएंगे, रहेंगे उतनी जगह में। लेकिन आप एक चीज प्रेम से, अभी तो खैर वो फिरूटी के दीवाने हैं, इसलिए आप एक दोगे और वहीं के वहीं फेंक देंगे। और जैसे ही वृंदावन जाओगे आपको सारी बताया ना, हर जगह जाने का। प्रयागराज सभी गए, किंतु वृंदावन से ज्यादातर कोई प्रयागराज, वृंदावन कभी नहीं गया प्रयागराज। एक बार प्रयागराज ने पूछा वृंदावन से आप क्यों नहीं जाते, तो बस यही पग 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 प्रयागराज केल कुंज कोटि कोटि का से, सब तो यही है, क्या करेंगे जाकर। अब बात ये है कि सामने वाले मंदिर पूछ नहीं रहे हैं और बात करते हो केदारनाथ जाने की, तो कुछ नहीं होगा। घर के माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हो और किसी कहीं भी स्थलों पर जाने की बात करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मन तन धन से भी चलते हैं, अच्छा थोड़ा बहुत लेकर चलो, चलते हैं वृंदावन। हम चले चले झूमते हुए चलना है, लेकिन हम उठने की किसी से नहीं कहेंगे। अब यहीं से वृंदावन चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रहेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। तालियों की सेवा के साथ ताली झूमते हुए ये वृंदावन धाम को प्रस्थान करें। यमुना जी जाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, दर्शन हम जीवन सफल बनाएंगे, दर्शन हम जीवन सफल बनाएंगे।
श्री वृंदावन चलो मन श्री वृंदावन प्रटेगे राधे राधे भूले गए कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर गाड़ी भूले गए कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर गाड़ी महिमा भारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है बेलकेश्वर कार श्री जो प्यारी है बेलकेश्वर कार श्री जो प्यारी है वो भट्ट के खामा भट्ट के खामा रटेंगे राधे राधे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी चलो मन श्री वृंदावन चलो मन श्री वृंदावन रटेंगे राधे 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 कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी ओ मिले गए कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी मिले गए कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर अच्छा एक बात सच्ची दिल से यहाँ से यदि ठाकुर जी मिल जाए तो किसी की शिकायत सबसे पहले करोगे ना? ये तो है सबसे पहले। लेकिन यदि मालूम वृंदावन में ठाकुर जी से कैसे कहा जाता है? एकदम बच्चे जैसे पाला जाता है ठाकुर जी, शुरू से 5 रख देंगे, छोटा छोटे 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 सालों से बड़े बड़े तक। 1 साल हुए बदल देंगे, अब इतने बड़े बड़े, फिर ऐसे यहाँ तक आ जाते हैं। और मालूम ठाकुर जी को जो अपने बच्चों, जो हर चीज बच्चों के पास होती है ना, हर चीज सब करवाती है वृंदावन की मैया। लाला को सुलाना, लाला को बिठाना, लाला को बातें करना, लाला तेने आज कुछ खावे ना खाओ, तुम कुछ करो ना करो, कहीं जाना, लाला तेरी मैया अभी आ रही है, बस तुम एक देर रुक जाना। सबन के सबन जय की जय, केवल ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। लाला को गोद में बिठाते हैं, लोरी सुनाते हैं, खिलाते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे कन्हैया। लेकिन उस प्यारे के बनने से पहले आपको एक संबंध बनाना पड़ेगा। आज से, अभी से ये मन में दृढ़ संकल्प ले लो, या घर जाकर कह देना, कन्हैया आज से मैं तेरी मैया हूं, या कह देना कन्हैया मैं आज से तेरी बहन हूं। द्रौपदी जी को बहन बनाया था लाला ने, बहन के नाते बचाया गया। हमारे कन्हैया जी हर चीज में साथ देते, किंतु बुलाना पड़ता है। बिन बुलाए तो कोई नहीं आता, कोई भी नहीं। बिन बुलाए तो तुम एक भोजन नहीं कर सकते,
मुंह में रख भी लो तो चबाना पड़ेगा, चबाने के बाद अंदर लेना पड़ेगा, बिन करे कुछ नहीं होता। इसलिए 4 चीज में से एक चीज को अपना लो, भक्ति या भक्त या भगवान या गुरु। नारद जी ने प्रश्न किया संकादियों से, ये सूत जी महाराज किसको बता रहे हैं? सोमकादी। पूरा विस्तार सहित चलो। सूत जी महाराज सोमकादी को सुना रहे हैं कि नारद जी अब संकादी को से प्रश्न करते हैं कि भागवत जी में से क्या सामर्थ्य है जो कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन सी पापियों को तार देती है? बोले पापियों में पाप करने की सामर्थ्यता नहीं है, उनको भी तार देती है, उस व्यक्ति को भी तार देती है। बोले मरने के बाद भी यदि वो भूत प्रेत बन जाए तो? बोले हाँ, उसको भी तार देती है। बोले आपके पास उदाहरण है? बोले कितने उदाहरण चाहिए? उदाहरण तो 1000 है, लेकिन एक उदाहरण देता हूं, सुनो। कह रहे हैं उत्तम नगर नामक एक गांव था, शहर था। वहां एक आत्मदेव नामक पंडित जी रहा करते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मनमुत्तमं यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आनंद नामक उत्तम नामक नगर था, जहां आत्मदेव नामक पंडित जी रहा करते थे। अब धन से, संपत्ति से, आदि सब चीज से भरपूर, किंतु पंडित का तो 101 भी कम है, 1000 भी कम है, लाख भी कम है, किंतु मांग मांग कर काम चलाया करते थे। अब लेकिन इतनी संपत्ति थी पंडित जी के पास, आत्मदेव जी के पास, कि आराम से बैठकर पूरा जीवन गुजार ले, किंतु आगे पीछे खाने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और उनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था? धुंधली। वो ऐसी थी कि जब तक 1-2 बार लड़ाई ना कर ले, 1-2 बार ना बोझ दे, जब तक पेट की रोटी क्या मजा बच जाए। क्या मजा। पंडित जी लेकिन पालन किया करते थे, क्या करना। अब पंडित जी एक बार रोते रोते आत्महत्या करने के लिए चल गए, आत्महत्या करने के लिए। महात्मा जी सामने से आए, लेकिन पंडित जी रो रहे थे। पूछा, पंडित जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताएं, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, किंतु आगे पीछे की संपत्ति संभालने वाला कोई नहीं है। वो कहने वाला कोई नहीं। जब हार थक कर आओ और कोई कहे पापा 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 ये दो ना, पापा पापा चॉकलेट दो ना, ये दो वो दो, ये कहने वाला कोई नहीं है। महात्मा जी ने देखा पंडित जी की लकीरों में, पंडित जी से कहते हैं कि पुत्र का मोह त्याग दो, और आपको एक जन्म क्या अगले 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। अब पंडित जी ने पैतरा तुरंत बदल दिया, कहा कि जब महात्मा जी देख सकते हैं 7 जन्म की, तो आशीर्वाद से पुत्र भी दे सकते हैं। बोले मुझे पुत्र चाहिए, आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दो इससे मुझे पुत्र उत्पन्न हो, मुझे पुत्रों की सुख प्राप्त करना है। महात्मा जी ने बड़ा समझाया लेकिन नहीं माने। महात्मा जी विचार करे कि दया करे तो आफत आई, और दया न करे तो संत कसाई। हर चीज में तो बेचारा संत ही घिसता है।
ठीक है, एक फल दिया, उस फल के कुछ नियम बताए, और यदि कोई गर्भवती महिला यदि उस नियम को करे, उन नियमों का पालन करे, इस कलयुग में भी यदि कोई स्त्री जो गर्भवती हो और यदि वो पालन करे 3 से 4 चीजों का, तो इस व्यासपीठ से कह रहे हैं हम कि भगवान के चरित्रों वाला मर्यादित पुरुषोत्तम राम जी जैसे, राम भगवान तो आ नहीं सकते, मर्यादित आपको पुत्र प्राप्त होगा, कुछ पालन। पंडित जी ने बताया नियम, कहा सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षवधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रे निर्मला। पहला सत्य बोले, धोखे से भी गलत ना बोले। दूसरा सोच, किसी के प्रति सोच गलत ना। तीसरा दया, यदि गर्भवती महिला दया करे, सोच अच्छी रखे, सत्य बोले और दान, ये 4 चीज, और 5 भी कठिन है। फिर सत्य बोलना, असत्य रोक लेना बहुत मुश्किल है। क्या? मद भक्ता तू भोजनम, एक टाइम भोजन। यदि कोई गर्भवती महिला ये करे तो भगवान के चरित्र जैसा उसको निर्मल पुत्र हो। ये बताया महात्मा जी ने पंडित जी को, बोले ये पालन कर लेना। पंडित जी उछलते कूदते पहुंच गए धुंधली के पास, कहने लगे देवी देवी पंडित जी ने फल दिया है, इसको खा लो और हमें एक निर्मल पुत्र होगा। लेकिन नियम जब बताए तो धुंधली पसीना पसीना हो गई, पसीना पसीना कहने लगे, और पंडित जी देखकर चले गए। सामने वाली पड़ोसन को बुलाया, बोले पंडित जी ये लेकर आए हैं, क्या करूं? लेकिन इसके ये पालन है। बोले मान के चलो मैं गर्भवती हो गई, और जब मैं गर्भवती हुई और कोई ने गांव में आग लगा गया, फिर मैं भाग नहीं पाऊंगा। यदि मेरा गर्भ 12 वर्ष के लिए सुखदेव जी जैसे रुक गया तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। अरे तो बोले पड़ोसन कहती है स्त्री वो कि तुम तुम्हारी नंद को बुला लेना। अरे नंद को ना बुलाऊं, जब तक मैं गर्भवती रहूंगी सारा सामान ढोकर ले जाएगी, बड़ी चोटी है, नंद को ना बुलाऊं। बोले तू तो जा, जैसे मैं अच्छी कछू केवल बुलाई और तुम बाहर बेचारी को सुनाकर। अब कुछ समय बाद उसकी बहन आई तो राम मिलाए जोड़ी, और एक गंधा एक कोड़ी, बात हुई जैसी बहन दोनों एक जैसी हो गई। बताया तुम्हारे जीजाजी फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं इसको खा लो, और उसकी नियम है। तो वह धुंधली की बहन ने बताया कि काम करो, मैं तो कहती हूं वो कर लो। बोले तुम्हारे पास धन है किंतु खाने वाला नहीं है, और हमारे पास खाने वाला है किंतु धन नहीं है। कुछ समय बाद मुझे भी पुत्र होगा तो मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी, और तुम उसको जब तक अपने पेट में कुछ तकिए भरकर रखना, कुछ नाटक करना, और ये जो फल है ये गाय को दे देना, परीक्षा की परीक्षा हो जाएगी, ऐसा कर लेना। हाँ बोले हाँ ये सही है। कहने लगी फूलों का तारों का सबका कहना है, और 1000 में मेरी बहन है। ठीक है, समय आने पर वह फल गाय को दे दिया।
और जब उस बहन को, उसकी बहन को जब बच्चा हुआ तो भाई रातम रात धुंधली ने मंगवा लिया। और पंडित जी से कह दिया कि पुत्र हुआ है। पंडित जी ने ढोल नगाड़े बजाने लगे, पुत्र हुआ था। उसके पुत्र होने के पश्चात कुछ समय बाद उस जिस गाय को फल दिया गया था उस गाय से भी एक निर्मल पुत्र हुआ, जिसके कान केवल गाय जैसे थे, बाकी पूरा शरीर इंसान जैसा, जिनका नाम हुआ गोकर्ण महाराज। बोले गोकर्ण महाराज की जय। अब जब उस धुंधली के पुत्र का नामकरण आया, नामकरण तो पंडित जी के नाम पर नाम रखाने लगा। लेकिन धुंधली इधर से आवाज देती है खाना बनाते बनाते, हे पंडित, माँ के नाम पर नाम रखाएगा पुत्र का। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? धुंधकारी होगा। अब दोनों भाई जब बड़े हुए तो धुंधकारी कुख्यात हुआ और गोकर्ण जी महाराज विख्यात हुए। जैसे जैसे धुंधकारी बढ़ता गया, जुआ, सट्टेबाजी, मदिरा पान, ऐसा कर्म नहीं था जो उसने करा ना हो। और यहाँ हमारे गोकर्ण जी महाराज भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे। एक दिन कहता है, पिताजी जितना सामान रखा है दे दो, वरना जली हुई लकड़ी से मारूंगा। जितना सामान। और मैं तो, यदि कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म दे तो मैं तो केवल यही कहूंगा कि जननी जने तो भक्त जने, के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ मरे, काहे गवाए नूर। जननी जने तो भक्त जने, यदि कोई माँ अपने एक बच्चे को जन्म देती है तो भक्त जने, के दाता के सूर, क्यों एक सूर को जन्म दे, और नहीं तो जननी बांझ मरे। ऐसी स्त्री को बांझ मर जाना ही अच्छा है, ऐसी माँ को बांझ मर जाना ही अच्छा है। काहे गवाए, अपनी खूबसूरती को क्यों गवाना एक ऐसे बच्चों को जन्म देकर जो केवल हर चीज में नाम बदनाम करे। पूत कपूत तो क्यों धन संचे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचे। यदि पूत कपूत पुत्र यदि खराब हुआ ना, वो पुत्र हुआ ना, कितना ही धन ला कर दे दो, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख 2 दिन में खत्म। किंतु पूत सपूत तो क्यों धन संचे। 10 रुपए भी होंगे और यदि आज का कुछ खाकर आया होगा तो 2 रुपए पापा को लाकर जरूर दे देगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचे। धुंधकारी ने ऐसा कार्य नहीं था जो नहीं किया। एक दिन आत्मदेव जी रो रहे हैं, कहने लगे क्या करूं, बहुत मुसीबत है, ऐसे सच मर जाना नहीं अच्छा है। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि पिताजी मैंने तो कहा, मेरे भगवान से और प्रभु और आदि यदि कहूंगा तो सभी से यही कहूंगा कि मोह छोड़ दो। अभी पंडित जी को फिर धुंधली का मोह, बोले ठीक है मैं इस धुंधकारी से मोह छोड़ दूंगा। फिर मैंने जो अपनी पत्नी तुम्हारी माँ, क्यों गोकर्ण जी धुंधली से भी माँ कहते थे, यदि इसके साथ फेरे लिए हैं, अब क्या करूं। बोले पिताजी फिर वही मोह वाली बात कर दी। इससे मैं आपसे कह रहा हूं कि मोह को छोड़ दो। आत्मदेव जी को बात समझ आई, पंडित जी को, गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज की जब बात समझ आई तो 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवत कथा का
वन में जाकर पाठ कर कर अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया पंडित जी ने। अब बच्ची बेचारी धुंधली धुंधली से कहता है, मैया जितना धन बचा है पूरा दे दे, वरना तू भी भगवान के समर्पित। जितना था वो तो दिया ही दिया, संभाल भी दिया। आज थोड़ा संभाल ले और शाम के जाकर कुएं में जाकर अपनी जान दे दी। अब जब जान दे दी तो भाई साहब आजाद, इधर से भी आजाद उधर से भी आजाद। 5-5 स्त्रियों को रख लिया, 5-5 स्त्रियों को। इतना गंदा हो गया था धुंधकारी। अब जब 5-5 स्त्रियों को रखा तो ये स्त्रियों का तो भरोसा नहीं किया जाता। जैसे ही बेश्या स्त्रियों का, जो बेश्या है, सारी बेश्याओं को रख लिया। याद रखना, यदि बेश्या स्त्री किसी के पास है और उसके पास धन खत्म हो गया तो वो उसे त्याग देगी। यदि प्रजा के पास कहीं का राजा है और राजा हार गया तो प्रजा उस राजा को त्याग देगी। यदि वृक्ष पर फल खत्म हो गए तो पक्षी उस वृक्ष को त्याग देंगे। त्यागी का काम तो चलता ही रहेगा। 5-5 स्त्रियों को रख लिया उसने। धन ला कर देता, एक दिन इतना धन लाया जिसकी कोई हद नहीं। अब नचने की जगह बेश्या प्रश्न कर रही है, इतना धन कहां से कमा लाया, कहां से लेकर आया? बोले आज तो महाराज के इधर हाथ मार दिया। अब बेश्याओं ने विचार किया, यदि राजा को पता चला तो धुंधकारी तो बाद में मरेगा, पहले अपन लोग सटक जाएंगे, पहले राजा अपन को मार देंगे। इसलिए एक काम करें कि धुंधकारी का ही नाम खत्म कर दे। रात के समय धुंधकारी को रस्सी से बांधा गया। उससे पहले तो मदिरा पिलाया, बांधा गया, फिर भी नहीं मरा तो मौके अंदर अंगरा ठूंस दिए और धुंधकारी का राम नाम सत्य हो गया, सत्य हो गया। अब गौकर्ण जी महाराज गए तीनों का श्राद्ध कर आए, लेकिन जब श्राद्ध कर आए सभी नगर वाले कहते हैं गौकर्ण जी से, कोई ऐसा भूत प्रेत बनकर आ रहा है जो तंग कर रहा है। अब धुंधकारी कभी भूत बनकर आए, कभी प्रेत बनकर, कभी इंद्र बनकर, कभी भेड़ बनकर, कभी जय बनकर। तो बोले ठीक है आज आने दो। गौकर्ण जी महाराज बैठे इंतजार में, आए तो आ गया। बोले बता कौन है, लेकिन धुंधकारी भूत है क्या बताएगा, नहीं बता रहा। गौकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, बता रहा है कि नहीं बता रहा। जैसे ही हाथ में जल लिया बोले भैया आपका ही भैया हूं धुंधकारी। बोले तुम्हारा तो मैंने गया श्राद्ध करके आ गया। बोले भैया मुझ जैसे पापियों का एक श्राद्ध, 1000 श्राद्ध करोगे तो नहीं करूंगा। हाँ क्या समझ रहे हो? बोले फिर? बोले आप जानो और आपका काम जाने, यदि आप मुझको भव सागर से पार कर दोगे तो कोई बात नहीं। गौकर्ण जी ने बोला ठीक है शाम के आओ। एक तो बुरा काम करा और वही बात, यू आर वेरी चालाक ब्रो, हाँ वेरी चालाक। ठीक है, अब सभी नगर वासियों को बुलाया गया, किसी ने कुछ नहीं, काम से काम। अच्छा एक बात है, यदि आपके ऊपर मुसीबत आई तो 5 साल का बच्चा भी ज्ञान दे जाएगा, ये नहीं ये करो ये था। यदि मुसीबत आपके ऊपर है तो विचार किया क्या करना चाहिए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। तभी इस दिशा से दूसरी दिशा की ओर, एक दिशा से भगवान प्रभु सूर्य देव जी स्तंभित हो रहे थे। गौकर्ण जी ने पूछा प्रभु क्या करना चाहिए? बोले केवल श्रीमद् भागवत कथा। गौकर्ण जी ने दिव्य पंडाल सजाए,
आयोजन किया कथा का। अब लेकिन धुंधकारी उसमें भी परेशान, इधर से हवा चले तो उधर उड़ जाए, उधर से चले तो इधर उड़ जाए। तभी सप्त ग्रंथी बांस देखा, सप्त ग्रंथी बांस, उस सप्त ग्रंथी बांस में जाकर भय रुक गया। प्रथम दिवस की कथा समाप्त हुई तो वह सप्त ग्रंथी मतलब गांठ, प्रथम ग्रंथि फटी। 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई और भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने आए। धुंधकारी का दिव्य श्रृंग है, कुंडल धारण किया है, पीतांबर डाला है, कानों में कुंडल है, हाथों में कंगन है। गौकर्ण जी से कह रहा है, प्रभु आज आपने मुझे भगवान के पास पहुंचा दिया। सोचता था कि पहले मरने के बाद तो भगवान के पास, ये मत सोचा करो स्वर्ग नरक ऊपर है, नहीं है। आप कहते हैं हाँ ये बात हो सकती है कि आप बुरे कर्म जरूर कर लो और लिखवा दो स्वर्गवासी। नरकवासी तो आज तक देखा ही नहीं चिट्ठी में कि नरकवासी। अच्छा देखा, ये बताओ, सत्य बात बताओ, सत्यम परम धीमहि, कितने ही बुरे कर्म कर लो। लेकिन अब जब धुंधकारी जाने लगा तो गौकर्ण जी महाराज ने पार्षदों को रोका, रुको रुको, केवल एक को ले जा रहे हो, इतने सबने भी तो कथा सुनी है। बोले अब, तो बोले इन्होंने मन से कथा नहीं सुनी, केवल तन तन से, केवल तन से। बोले तन से कैसे? बोले स्त्री ने डाल लिया इतना रुपट्टा और सो गई। और पुरुषों को खेत में ढोर होंगे, ये होगा, घर की गैया भूखी है, वो सब बात बताई। बोले मन से कथन, केवल तन से। अब बोले क्या करें? तो बोले फिर से यदि इनको कथा सुनाओ तो ये करेंगे। गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को विदा किया और धुंधकारी भगवान के चरणों में चला गया। अब फिर से कथा कराई, फिर से कथा सुनाई और जिन्होंने भी कथा सुनी साहब सारे के सारे चले गए भगवान के धाम। यह है श्रीमद् भागवत कथा। और पुत्र शुरू से ही उस पुत्र को अच्छे संस्कार को, ये मत सिखाओ। जब 11वीं शायद 12वीं की पुस्तक में परशुराम संवाद है, तो जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो परशुराम जी फरसा लेकर आए वहां से गुस्सा में, नाराजगी में। तभी लक्ष्मण जी ने कहा, हम वो माई के लाल नहीं जो हवा सेब है खा जावा, और हम वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो हवा लगे मुरझा जावा। अरे आप तो बच्चों को शुरू से ही हवा कहना सिखा देते हो, मत सिखाओ। बोल दो सांप नहीं है, रस्सी है, बड़ा होगा तो तोड़ कर फेंक देगा। सांप हो या कोई सिखाया ही नहीं है, मत, ठीक है हवा से हुआ। लेकिन इनसे तो कान्हा जी के भाव नहीं के पाते। पहले बाप से बाप, ये पापा है, चाचा है, ये है, ये वो है, बात खत्म। नहीं, आजकल बेटियों का भी कुछ नहीं पता। टेडी डे, चॉकलेट डे, जे डे, वो डे, सत्य बात याद रखो। मैंने तो भजन की लाइन ही चेंज कर दी उसी दिन, वहां भी गाया था और यहां भी वही बोलूंगा कि पुत्र को सर पर, यदि बाप पुत्र को सर पर चढ़ा लेगा, चढ़ा दिया तो सजीव चीज कभी